हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह के ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो रख दें, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। उसी के साथ अगर हम माइनस वाले नंबर्स भी रख लें, यानी ये 0 1 2 3 4 5 इस तरह के ये नंबर्स हों और साथ में माइनस वाले नंबर्स भी हों, 3 माइनस का 4, तो ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। ये सारी चीजें हम क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। ये वाला चैप्टर हमारा रहेगा रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे P अपॉन Q फॉर्म के हों। यानी ये सारे नंबर तो रेशनल हैं ही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं Q को 1 रख देता हूँ, Q इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? P। और P हमारा क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 है, 5 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। 6 है, ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह से -5 -6 ये भी रेशनल नंबर है। 0 जो है ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। और उसके अलावा जो फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 1/2, 3/7, 4/5, 2/9, ये सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q फॉर्म का होता है। बस यहाँ पे क्या होता है, Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे हम जीरो रखेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। तो ये तो हो गए रेशनल नंबर्स। अब हम रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो जो नंबर हमें मिले वो रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर्स जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करें तो भी हमारे रेशनल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 2/7 प्लस 3/7। अब यहाँ पे ये हमने दो रेशनल नंबर्स लिए और इन दोनों को ऐड किया। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? जैसे फ्रैक्शंस में ऐड करते हैं, यहाँ पे नीचे सेम सेम है तो इसको हम एक बार ऐसे लिख लेंगे, ऊपर वाले संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 2 + 3 5 आ जाएगा, तो ये 5/7 आया। अब यहाँ पे ये 5/7 क्या है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होते हैं। सब्सट्रैक्शन के आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लें 2/7 -3/7, यानी दो नंबर्स को हमने सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? नीचे तो हम 7 ही लिख देंगे और यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा, नहीं तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे यहाँ पे अगर हमने 2/7 लिया और मल्टीप्लाई किया 3/7 पे, तो यहाँ पे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 7 जा 49, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब आते हैं हम डिवीजन पे। अब एक चीज देखो, हमने बताया था कि 1 क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। और 0 क्या है? 0 भी एक हमारा रेशनल नंबर है। तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई करेगा जब दो रेशनल नंबर का डिवीजन जो है वो रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1/0, यानी अगर हम 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? नॉट डिफाइन। जब ये डिफाइन नहीं है तो ये रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है। और जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, नॉट क्लोज्ड। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे।
तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो यहाँ पे पहले हम एडिशन से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया 2/7 प्लस 3/7। अब हमने इसको चाहे तो ऐसे ऐड करें या फिर 3/7 प्लस 2/7, इसको पहले लिख लेते हैं और फिर इसको बाद में लिख लेते हैं। अब अगर इन दोनों का आंसर सेम आया तो हम कहेंगे कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे नीचे यहाँ पे 7 लिख देते हैं, 2 में 3 ऐड करेंगे 5। सिमिलरली यहाँ पे नीचे 7 लिख देते हैं, कॉमन है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो यहाँ पे आंसर सेम आ गया। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन पे अगर देखें तो 2/7 माइनस 3/7, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं और फिर 3/7 माइनस 2/7। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यानी कि हम जो नंबर्स को है ना, या तो इस तरह से ऐड करें या फिर इस तरह से ऐड करें, आंसर हमारा इक्वल आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो है नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे 7 बचेगा, ऊपर क्या होगा? 2 माइनस 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, साइन माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, नीचे ऐसे 7 लिख लेते हैं, ये 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पे -1/7 है, इक्वल तो है नहीं, तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2/7 इंटू 3/7 ये ले लेते हैं। 7 7 जा 49, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये आ गया। अब अगर हम पहले 3/7 को लिखते हैं और फिर 2/7 को लिखते हैं तो 3 2 जा 6, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे भी 6/49 आया, दोनों में इक्वल आया। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव है। अब आते हैं हम डिवीजन के रिस्पेक्ट में। तो डिवीजन के रिस्पेक्ट में हम पहले क्या करते हैं? यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 9 डिविजिबल बाई 3, उसके बाद में 3 डिविजिबल बाई 9। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हमारा डिवीजन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 डिविजिबल बाई 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/3, 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3/9। अब अगर हम देखें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 आया, ये 1/3 आया, इक्वल तो है नहीं। तो इसका मतलब डिवीजन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है हमारा? जैसे अगर 3 नंबर्स हैं A B C, ठीक है, और इन 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो 3 नंबर को हम एक ही तरीके से ऐड करते हैं। उसमें किस तरह से ऐड करते हैं? पहले हम 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें हम तीसरे नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि या तो तुम इन 2 नंबर्स को पहले ऐड करो या फिर इन 2 नंबर्स को पहले ऐड करो, आंसर हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे तो हमने एडिशन ले रखा है, अब हम इसको चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। तो यहाँ पे पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 + 3 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 5/7 प्लस 4/7। ये क्या आ जाएगा? 5 + 4 9, तो ये आ गया 9/7। और दूसरा क्या है कि पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। इन दो को पहले ऐड कर लेते हैं। ये क्या है? 2/7 प्लस, यहाँ पे 7 को हम नीचे लिख लेते हैं, 3 + 4 7। अब यहाँ पे ये 7 है, ये 7 है, इस तरह से हम नीचे 7 लिख लेंगे। 2 + 7 9, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 9/7 आया, ये भी 9/7 आया।
इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले 2/7 माइनस 3/7 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर इसमें से 4/7 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, 2 में से 3 जाएगा ही नहीं, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और साइन बड़े नंबर का आएगा और ये बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे माइनस का 1/7 बचेगा और ये माइनस का 4/7 है। अब यहाँ पे नीचे 7 लिख लेंगे क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऐड कर देंगे 1 + 4 5 आ जाएगा, माइनस का 5/7 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2/7 माइनस 3/7 माइनस 4/7। अब अगर हमने इस ब्रैकेट को इस तरह से लिखा और अगर आंसर हमारा ये आ गया तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव हो जाएगा। लेकिन आंसर नहीं आया तो सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव नहीं होगा। ये हो जाएगा 2/7 माइनस, यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का आएगा तो ये बड़ा नंबर है, माइनस का 1/7, 2/7, ये माइनस 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 प्लस 1/7, 2 + 1 3/7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव नहीं होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7। पहले हम इन दो नंबर्स को एसोसिएट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 अपॉन 7 7 ज़ा 49 इंटू 4/7। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24 और नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेते हैं 49 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 2/7 इंटू 3/7 इंटू 4/7। तो पहले हमने इन दो नंबर को एसोसिएट किया, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इस 2/7 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 4 ज़ा 12 अपॉन 7 7 ज़ा 49। अब अगर यहाँ पे हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 24, और यहाँ पे क्या नीचे बचेगा 49 इंटू 7। अब यहाँ पे ये नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव हो जाएगा। अब आते हैं हम डिवीजन पे। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक छोटा नंबर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, तो 1 ले लेते हैं, डिविजिबल बाई 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारा 1/2 डिविजिबल बाई 3, और यहाँ पर अगर करें तो ये क्या आएगा 1/2 अपॉन में 3, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने लिख लिया, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3, ये क्या आएगा 1/6। अब अगर हम ब्रैकेट में इन दो नंबर्स को पहले एसोसिएट किए तो क्या आएगा 1 डिविजिबल बाई 2 डिविजिबल बाई 3। अब यहाँ पे ये 1 डिविजिबल बाई, इसको लिख सकते हैं हम 2/3, 1 डिविजिबल बाई दिस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए फेल कर जाती है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक नंबर अगर ए है और दूसरा नंबर बी प्लस सी, अगर हम इस तरह से लिखें तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पे हमने ए को बी के साथ और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो ये जो है ना रेशनल नंबर के लिए भी वैलिड होती है। और यहाँ पे चाहे ये प्लस हो या फिर माइनस हो, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दोनों के लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2/7 इंटू 3/7 प्लस 4/7, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 2/7 इंटू 3/7 प्लस 2/7 इंटू 4/7। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है कि अगर हमें कहीं नंबर इस तरह से लिखा मिला तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नंबर कॉमन है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जैसे ये 2/7 है इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को 7 नीचे अपॉन में 7 लिख लेंगे, 3 + 4 7। अब यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2/7। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 2 3 जा 6/49 प्लस 2 4 जा 8/49, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 14/49। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग सा कॉम्प्लेक्स सा हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। आंसर हमारा सेम आया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो गई और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ा, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, एडिटिव इनवर्स। अब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाए, 0, तो इसको बोलेंगे कि ये जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और ये कब होता है, जैसे अगर ये ए है, ए में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए, ए में हम इसका निगेशन ऐड कर दें, यानी इसका माइनस वाला नंबर ऐड कर दें, -a इज इक्वल्स टू 0। या फिर इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 दे रखा है तो 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए, 2 में हम -2 को ऐड कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। रेशनल नंबर्स में किस तरह से देखते हैं हम, यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमने लिया 2/7 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इज, क्या होता है इसका एडिटिव इनवर्स, इसके आगे माइनस लगा देंगे, यानी माइनस का जो नंबर होगा वो अपने प्लस वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हम, जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, ए में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए, तो ए में हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ए का, वो 1/a होगा। तो अगर रेशनल नंबर लिखा हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a/b, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा इसी फॉर्म में होता है, इज क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी b को ऊपर लिखेंगे, a को नीचे, तो b/a। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a/b इंटू b/a। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा 7/2। ठीक है, यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 2/7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, 7 के साथ 7, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो किसी नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2/7, ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और फिर हमने एक नंबर लाइन बना ली इस तरह से।
अब हमें क्या चेक करना है, पहले तो ये चेक करना होगा कि ये रेशनल नंबर जो है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो ये नंबर 1 से छोटा होगा। यानी ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो ये पूरा नंबर 1 से छोटा होगा। और अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर हमने लिया है ये 0 और 1 के बीच में है। तो नंबर लाइन पे हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं 1। डिस्टेंस हमने ज़्यादा ले लिया क्योंकि हमें यहाँ पे इसके पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा रेशनल नंबर है, इसका ये जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है ये क्या दे रखा है 7। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 पार्ट्स में बांट लेंगे। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे ये 0 है, 0 के बाद क्या आएगा 1/7, ये होगा 2/7, ये होगा 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 क्या होता है 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर लाइन पे ये है हमारा रेशनल नंबर। तो किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि वो किन दो नंबर्स के बीच में है। जैसे हमने यहाँ पे 2/7 लिया तो ये 1 और 0 के बीच में था, लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा होता तो हम इसको डिवाइड करके चेक करते। जैसे यहाँ पे अगर हम लेते 13/7 तो हम पहले 13 को 7 से डिवाइड करते तो हम देखते कि ये क्या आ रहा है। जैसे अगर 1 पॉइंट समथिंग आया है तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो हम नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नीचे दे रखा है ना, इतने ही पार्ट्स ले लेंगे और फिर हम नंबर लाइन पे इस नंबर की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब एक चीज याद रखेंगे कि अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं तो इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। कभी भी अगर हम 2 रेशनल नंबर लेंगे तो उनके बीच में हमेशा बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 1/2 और 4/5, ये हमने 2 रेशनल नंबर ले लिए। अब अगर हमें इन 2 रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे ये 1/2 है, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं, और 2 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 × 5 ये क्या आ जाएगा 5, 2 × 5 10। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4/5, इसमें 2 से ऊपर करेंगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 = 8, 5 2 = 10। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर इधर 5 है और इधर 8 है, नीचे हमारा यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो सिर्फ हम ऊपर वाली नंबर को देख लेंगे। ये 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6/10, 7/10, उसके बाद में 8/10। तो ये 2 नंबर हो गए इन 2 रेशनल नंबर के बीच में। अगर हमसे कहे कि ज्यादा रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे ये 2 नंबर दे रखे हैं, हमसे पूछे कि इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले तो यही चीज करेंगे कि हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें और इसमें जितने नंबर ज्यादा फाइंड आउट करने हैं ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमसे पूछे कि 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, इधर ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 30/60। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करें 48/60। अब यहाँ पे हम कितने भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 31/60, 32/60। इस तरह से हम बहुत सारे इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमसे पूछे कि हमें
7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दो तो हम ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसके बीच में हमेशा 7 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि जितने रेशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज्यादा करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कभी भी हमारा गलत नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यहाँ पे ये हमारे 2 पार्ट दे रखे हैं, इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इनका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किए गए हैं 2 रेशनल नंबर्स को, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, एक ये टर्म है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ना, ये टर्म्स को अलग अलग बनाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई 2 रेशनल नंबर है तो वो एक ही टर्म होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज देखो, यहाँ पे ये 3/5 है, ये 3/5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यहाँ पे देखो, a प्लस बी, इसको चाहे हम ऐसे ऐड करें 2 रेशनल नंबर्स को, या फिर इसको ऐसे ऐड करें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये सोच रहे कि यहाँ पे तो माइनस था लेकिन ये तो प्लस के लिए है, तो यहाँ पे ये होता है कि a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए। यहाँ पे इस साइन के साथ हम चेंज कर सकते हैं। इसको हमने क्यों ऐसे ही लिखा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, और फिर इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए। तो इस तरह से लिख के जो है हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से नहीं चेंज कर सकते, जैसे यहाँ पे a माइनस बी लिखा है तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3/5 है, ये 3/5 है, यहाँ पे भी माइनस का साइन दे रखा है, यहाँ पे भी माइनस का साइन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, -3/5 को जो है बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2/3 प्लस 1/6 प्लस का 5/2। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल की, a इंटू बी प्लस सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस तरह से ये लिखा हुआ था और हमने इसको इस तरह से लिख लिया, यानी इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे हम इस ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, -3/5 इंटू, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 और 6 है, तो पहले 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 6 आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/6। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, 2 2 जा 4, और ये प्लस 1 प्लस का 5/2। अब यहाँ पे ये 4 + 1, पहले इसको लिख लेते हैं, 3/5 इंटू 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे 5 है, ये ऊपर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर एडिशन होगा तो कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन है तभी कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 3 2 जा 6, और ये माइनस बचा तो इस माइनस को लिख लेंगे, और यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 1 होगा, तो ये आएगा 1/2 प्लस ये आएगा 5/2। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये जो माइनस होता है ना, ये इसके साथ चला जाएगा, -1 प्लस 5, और ये नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4/2
2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब आते हैं हम सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, 2/5 इंटू -3/7, ये हमारा एक टर्म हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है। दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म ये हुआ। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2/5 है, ये 2/5 है, कॉमन है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी हमने कहाँ पे इस्तेमाल की थी, यहाँ पे इन दो नंबर्स के बीच में इस्तेमाल की थी, यहाँ पे इन दो टर्म्स के बीच में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू -3/7, इन दोनों को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इनको हम बाहर लिख लेंगे। 2/5 इंटू ये क्या बचेगा -3/7, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1/14, ये क्या बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे 2/5 है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पे 14 है, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पे हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 है, इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 14 -1/4। यहाँ पे ये 2/5 ऐसे लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2/5 है इंटू ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। बड़ा नंबर का साइन आता है तो बड़ा नंबर है 6 का साइन आएगा माइनस, नीचे लिखेंगे 14 माइनस का 1/4। यहाँ पे देखो ये 2/5 है, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 जा 14, ये 5 है, 5 1 जा 5, और ये माइनस का बचेगा तो इसको लिखेंगे -1/7, ये माइनस का 1/4। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो वो कैसे सेम करेंगे, 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 7 को ऐसे लिख लेंगे, 2 1 जा 2, 7 को ऐसे लिख लेंगे, और फिर 7, ये 1 ऐसे ही, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे 28 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 7/28, और यहाँ पे ये 7/28, यहाँ पे ये 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो नीचे सेम हो गया तो नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेंगे 28, 4 और 7 को ऐड करेंगे, 7 + 4 11, तो ये 11 आ गया। तो ये आया माइनस का 11/28। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे पार्ट्स दे रखे हैं, इनके हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई हमें नंबर दे रखा है a, और इसमें हम किसी नंबर को ऐड कर दें और हमारा आंसर क्या आ जाए 0, तो हम उस नंबर को बोलेंगे कि वो इसका एडिटिव इनवर्स है। तो वो क्या हो सकता है, माइनस का a। ठीक है, अब यहाँ पे अगर a प्लस का होगा तो ये माइनस का a हो जाएगा, और अगर यहाँ पे a ही माइनस का हो तो यहाँ पे ये प्लस का a ले लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से।
तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये 2/8 है, तो 2/8 में हम -2/8 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/8, और इसको देख भी सकते हैं 2/8 है ना, इसमें हम ऐड करते हैं -2/8, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आएगा 0। इसी तरह से सेकंड वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस का, इसको लिखेंगे अंदर -5/9। जब भी हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे और फिर जो दे रखा होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये आएगा प्लस का 5/9। तो यहाँ पे ये नंबर हमारा माइनस का था, इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो प्लस का आया। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे -5/9 में अगर हम 5/9 जो है ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ये थर्ड वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, -6/-5। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये क्या बचेगा 6/5। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा 6/5 का माइनस का 6/5। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6/5 लिखेंगे प्लस माइनस का 6/5, और यहाँ पे ये 6/5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है 2/-9। यहाँ पे ये माइनस का दे रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स पहले हम माइनस लगाएंगे उसके बाद में नंबर को लिखेंगे तो ये है 2/-9। अब यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/9। अब यहाँ पे ये माइनस चाहे यहाँ पे लगा हो, चाहे यहाँ पे लगा हो, और चाहे यहाँ पे लगा हो, पोजीशन कोई भी हो वो माइनस में ही नंबर माना जाता है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 2/9। लास्ट पार्ट बचा है, इसको देख लेते हैं फिफ्थ वाला। यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है 19/-6। तो एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, पहले हम माइनस लगा देंगे उसके बाद में इस नंबर को लिखेंगे 19/-6। ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 19/6। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई दैट -x इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे इस फार्मूले को हमें वेरीफाई करना है। फॉर यहाँ पे ये हमारे 2x की वैल्यूज दे रखी हैं। तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस LHS को ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये क्या है माइनस माइनस का x। अब यहाँ पे ये माइनस ऐसे लिखेंगे, इस माइनस को भी ऐसे लिखेंगे। अब हम x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है 11/15, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया 11/15। उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम RHS रखेंगे, RHS राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली x दे रखा है तो यहाँ पे x लिखेंगे, और x क्या दे रखा है 11/15। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 11/15 आया, ये भी हमारा 11/15 है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो RHS और LHS इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं हम B वाले पर। तो यहाँ पे ये हमें किस तरह से दे रखा है, x इज इक्वल्स टू माइनस का 13/17। तो यहाँ पे भी पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS हमें क्या दे रखा है माइनस का माइनस x। अब यहाँ पे देखो इस माइनस को ऐसे ही लिख लेंगे, इस माइनस को ऐसे ही लिख लेंगे। अब लिखेंगे हम x को, x हमारा क्या दे रखा है -13/17। तो यहाँ पे लिखेंगे -13/17। अब देखो यहाँ पे इस माइनस को ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा।
तो यह आएगा प्लस का 13/17। यहाँ पे प्लस लिखें या फिर ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 13/17। तो ये तो हो गया हमारा LHS। अब हम देख लेते हैं RHS। तो RHS क्या दे रखा है, RHS ये हमारा है x, ठीक है, और x हमें क्या दे रखा है, माइनस का 13/17। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये भी जो है इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे पार्ट्स दे रखे हैं, इनके हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है कि एक कोई नंबर है a, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए, और ये a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर ये इंटीजर है तब तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये रेशनल दे रखा है यानी फ्रैक्शन में अगर दे रखा है a/b, इस फॉर्म में अगर दे रखा है तो इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। तो यहाँ पे हम इसको पलट देंगे, यानी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे b/a से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो अब अगर हमें फ्रैक्शन दे रखा होगा तो हम सिर्फ पलट देंगे, और अगर जो है इंटीजर दे रखा होगा तो उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पार्ट दे रखा है माइनस का 13, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, हम इसको पलट देंगे क्योंकि ये एक इंटीजर है, तो ये हो जाएगा 1/माइनस का 13, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, माइनस का 13 इंटू माइनस का 1/13। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 को 13 से कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 19/13, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे चूंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा 5/1, और 5/1 को हम 5 ही लिखते हैं। अब आते हैं फोर्थ वाले पर। अब इसको देखो, ये हमारा एक टर्म है, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया है कि प्रोडक्ट में लिखा गया है। तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 15, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56। अब यहाँ पे ये जो प्लस लगा है इसको चाहे तो हम लगा लें और या फिर ऐसे हटा भी सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/56। तो यहाँ पे ये हमारा चूंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको पलट देंगे, यानी 56 को ऊपर लिखेंगे और 15 को नीचे लिखेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे ये हमारा है 5 वाला पार्ट। तो इस 5th पार्ट को कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखेंगे नहीं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पे ये हमारा है एक फ्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे 5/2। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, 6th पार्ट। यहाँ पे ये माइनस का 1 दे रखा है। अब इसको देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये इंटीजर दे रखा है तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, यानी 1/माइनस का 1। तो अब इस 1/-1 को हम लिख सकते हैं माइनस का 1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे 3 पार्ट्स दे रखे हैं और इनमें कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल की हैं उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे
पहला वाला पार्ट क्या दे रखा है, देखो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, इसको हम अगर याद करें तो ये 1 इंटू ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये दरअसल हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किया है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमसे सिर्फ नाम पूछा है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्टली। सेकंड वाले को अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 13/17 लिखा है इंटू -2/7 लिखा है इज इक्वल्स टू -2/7 इज इक्वल्स टू -13/17। तो यहाँ पे क्या किया गया, इनको इंटरचेंज कर दिया गया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे कौन सी इस्तेमाल हुई प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे सेकंड वाले के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। थर्ड वाले को देखते हैं तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक चीज देखो यहां पे -19/29 है, इसमें हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जो कि क्या है, इसका उल्टा है। और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब एक चीज देखो, अगर रेशनल नंबर दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे अगर हमने मान लिया कि a अपॉन बी दे रखा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका उल्टा, यानी b अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हमने इससे जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1। तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पे इस प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका रेसिप्रोकल निकालना है और उस रेसिप्रोकल को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे अगर हमें दे रखा है कोई इंटीजर a, तो a का रेसिप्रोकल होता है 1/a। ठीक है, इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है a अपॉन बी तो इसका रेसिप्रोकल होगा b अपॉन a। बेसिकली रेसिप्रोकल जो है वो हमारा नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/-7। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 6/13 इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/-7। अब देखो यहाँ पे 6 है, इधर 16 है, तो यहाँ पे हम 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 6 6 6 जा 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, तो ये आ गया 96। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 96 अपॉन, यहाँ पे ये 13 है, ये 7 है, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस हम पहले ही लगा देंगे। अब यहाँ पे 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 3 जा 21, 21 का 1 लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, तो यह आ गया 91 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 क्या कहता है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये अलाउ करती है कि तुम इस नंबर को इस तरह से भी कंप्यूट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर a कोई नंबर है और b कोई नंबर है और c कोई नंबर है। अब ये 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो हम 2 ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, a इंटू बी इंटू सी। यानी अगर हम पहले b और c को मल्टीप्लाई करें और उसमें a को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें की जा रही हैं। देखो यहाँ पे अगर इसको a मान लें,
बी मान लें, सी मान लें, तो ये हमारा किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है। और ये हमारा किस फॉर्म में दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी ये चीज अलाउ करती है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जो ये चीज अलाउ करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y0। तो पहले तो पूछ रहा है कि क्या ये जो है वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। अब एक चीज देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है a/b, और अगर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, इसका उल्टा यानी b/a, तो ये हो जाएगा 1। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर है और उसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर 1 आ रहा है तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। और अगर आंसर 1 नहीं आ रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही सारी चीजें चेक करेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 8/9 इंटू -1 1/8। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8/9, और इसको हम लिख सकते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो यहाँ पे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -9/8। अब यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8। अब यहाँ पे ये माइनस बचा है, माइनस लिखेंगे, -1। तो अब यहाँ पे देखो ये आया -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है, 1। अब 1 तो आया नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। और रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 नहीं आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा ऑफ -1 1/8। और यहाँ पे हम रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो 1 नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y0। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे अगर हमारे कोई दो रेशनल नंबर्स हैं a/b और दूसरा हम मान लेते हैं c/d। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमारा 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करके। तो यहाँ पे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.3 इंटू 3 1/3। अब इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, या फिर यहाँ पे देखो इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 10। तो ये हो गया 3/10 इंटू यहाँ पे 3 3 जा 9, 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पे ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट, 10 इसके साथ, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने इन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 1 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.3 यहाँ पे लिखेंगे यस, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। और रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट इज 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राइट पहला पार्ट क्या दे रखा है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो।
अब यहाँ पे हम एक चीज जानते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे अगर हमने कोई नंबर ए लिया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। और वो क्या होता है, इसका उल्टा कर देते हैं, यानी 1/a। ठीक है। और इसी तरह से अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है a/b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर भी है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए लिखेंगे हम 0, क्योंकि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि 0 देखो, इसका अगर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या आना चाहिए, इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/a। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, और जबकि 1/0 क्या है, नॉट डिफाइन है। जब ये नॉट डिफाइन है तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए हो जाएगा 0। दूसरे वाले के लिए क्या कहता है, द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब हमें यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं कि जिनका रेसिप्रोकल वो खुद हो। तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर क्या है हमारा 1। अगर हम 1 को देखें तो 1/1 इसका रेसिप्रोकल होगा, और 1/1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब 1 एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा हमारा -1। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1, और -1/-1 जो है ये -1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 एंड -1 ये दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल ये खुद हैं। इसके अलावा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद नंबर हो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये क्या दे रखा है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है कि जिसका अगर हम निगेटिव लें तो वो खुद हमारा वही नंबर आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है, जैसे अगर हमने 1 लिया, 1 का निगेटिव क्या होगा -1, तो ये इक्वल तो है नहीं, तो वो एक ही नंबर हो सकता है और वो है 0। 0 का अगर हम -0 भी लें तब भी ये 0 ही रहता है। तो यहाँ पे थर्ड वाले के लिए भी आ जाएगा 0। तो 0 का निगेटिव भी 0 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ये हमारे ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, इनको हमें फिल करना है। तो पहला क्या कहता है, 0 हैज, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, नो, क्योंकि 0 के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जैसे अगर कोई नंबर a है तो 1/a जो है वो इसका रेसिप्रोकल होगा। लेकिन अगर हमने 0 लिया तो 1/0 नॉट डिफाइन, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड वाला क्या कहता है, द नंबर, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस एंड फिर ब्लैंक आर दियर ऑन रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वो नंबर खुद हो। तो यहाँ पे देखो, एक तो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, और ये भी 1 ही होता है। दूसरा -1 है, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-1, और 1/-1 भी -1 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -1 एंड 1। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि -1/5। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a/b, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है b/a। अब यहाँ पे ये 1/x दे रखा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x/1, और x/1 जो है वो x होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर होगा। अब यहाँ पे जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं ना दो रेशनल नंबर का, तो वो रेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे ये आएगा रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स ऑलवेज आर रेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर नंबर लाइन बनाएं तो यहाँ पे ये 0 होता है, इधर वाले जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, और इधर वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे 0 के बाद जो रेशनल नंबर्स है ना
वो हमारे पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव में जीरो को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, यानी जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।